अगर आप अपने जीवन में शांति पाना चाहते हैं, चित्त में आनंद पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको दूसरों की मदद करनी होगी। लेकिन हम करते क्या हैं? हम इस दुनिया को, इस शरीर को अपना मान बैठते हैं, जो कि वास्तव में अपना है नहीं। शाम ढले हर पंछी को घर जाना पड़ता है। किसी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, ध्यान दीजिएगा। शाम ढले हर पंछी को घर जाना पड़ता है। कौन खुशी से मरना चाहता है, लेकिन मर जाना पड़ता है। क्या बोलना पड़ेगा? एक भाई पतंग उड़ा रहा था। पतंग आजकल तो बच्चे नहीं उड़ाते ना, क्योंकि पतंग की जगह सारे जो बचपन के खेल थे, गुल्ली डंडा, जितने भी खेल थे, उनका स्थान फोन ने ले लिया है। बोलना पड़ेगा। एक भाई पतंग उड़ा रहा था। उड़ते उड़ते उसका पतंग कटकर जंगल में एक झोपड़ी में चला गया। शाम ढले हर पंछी को घर जाना पड़ता है। कौन भला मर जाना चाहता है, लेकिन मर जाना पड़ता है। पतंग के पीछे पीछे जैसे ही वो गया, तो वो पतंग एक बाबा की कुटिया के आगे किसी झाड़ी में उलझ गया। और जैसे ही वो पतंग को निकाल रहा था, महात्मा बोले, अरे बेटा क्या हुआ? उसने कहा, बाबा मैं पतंग उड़ा रहा था और कट के मेरी पतंग यहाँ आ गई। तो बाबा कहते, तू पतंग भी उड़ा लेता है? हाँ, मैं पतंग उड़ा लेता हूँ। जब कोई ताश खेलने वाला नहीं मिलता, तो मैं पतंग उड़ा लेता हूँ। बाबा ने कहा, तू ताश भी खेलता है? उसने कहा, हाँ, मैं ताश खेल लेता हूँ जब कोई शराब पीने वाला मुझे नहीं मिलता। महात्मा ने कहा, तू शराब भी पीता है? उसने कहा, हाँ, मैं शराब पी लेता हूँ जब मुझे कोई जुआ खेलने वाला नहीं मिलता। तो बाबा कहते हैं, तू अपने जीवन में सारे बुरे ही बुरे कर्म करता है, बुरी ही बुरी आदतें हैं तेरी, कोई अच्छी आदत भी है? उसने कहा नहीं। उसने स्वीकार किया, नहीं, मेरी कोई अच्छी आदत नहीं है। तो महात्मा कहते हैं, मैं तुझे कुछ अच्छी आदतें बताऊं? परमात्मा की कृपा कहिए, उस व्यक्ति या संत का संजोग कहिए। उसने बाबा की बात मान ली और 1-2 महीने वो वहीं रुक गया। और बाबा ने उसे प्राणायाम, योग, साधना, इनका ज्ञान करवाया। और उसने भी मन लगाकर वही किया जो महात्मा ने उसे कहा। 2-3 महीने हो गए तो वो कहता है, बाबा मुझे घर जाना है। क्या बोलना पड़ेगा? बाबा मुझे घर जाना है। उसने कहा, घर? हाँ, मेरी माँ मेरा इंतजार करती होगी, मेरे बच्चे मेरा इंतजार करते होंगे, मेरी पत्नी है वो मेरा इंतजार करती होगी। महात्मा कहते हैं, रे बेटा, इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। 2-3 महीने हो गए, किसी ने तेरी सुध नहीं ली, तो मान जा, भगवान में मन लगा, भगवान को प्राप्त कर। उसने कहा, नहीं बाबा, मुझे घर जाना है। मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बाबा ने कहा, ठीक है, राजी है हम उसमें जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है और यहाँ यूं भी वाह वाह। ठीक है, तू नहीं मानता तो चला जा, लेकिन एक काम करना, तेरा मन मानता है, तू मानता है कि पत्नी मेरी है, मकान मेरा है, बच्चे मेरे हैं, वो तुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कोई किसी का नहीं। जाकर तू बीमार होने का नाटक करना, और जब सारे काम घर वाले कर दें तो एक ही बात कहना कि मेरे गुरुजी को बुला दो। उसने कहा, ठीक है, मैं ये आपकी बात मानूंगा। और वो जैसे ही घर गया, माँ बड़ी प्रसन्न हुई, कलेजे से लगाया, पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, बच्चे बड़े प्रसन्न हुए। 1-2 दिन बाद उसने खाना पीना छोड़ दिया, चारपाई पर लेट गया और सबको बोल दिया कि मैं बीमार हो गया।
योग प्राणायाम साधना से उसने श्वास को खींच लिया और अपनी माँ से कहता है कि माँ अब मेरा जीवन खत्म होने वाला है, अब मेरी मृत्यु आएगी और बस मेरा दाह संस्कार करने से पहले मेरे गुरुजी को बुला देना, बोलना पड़ेगा। महात्मा ने उसे बार बार समझाया था कोई किसी का नहीं होता, लेकिन अगर तेरा मन नहीं मानता बेटा तो मैं तुझे प्रमाण दे सकता हूं। और जैसे ही उस व्यक्ति ने योग साधना से श्वास को बंद किया, माँ, पति, पत्नी, बच्चे, पड़ोसी सबको लगा कि ये संसार छोड़कर चला गया। तभी महात्मा को बुलाया गया और महात्मा कहते हैं कि ये जीवित हो सकता है। मेरे पास 2 पुड़िया हैं, अगर ये पुड़िया कोई खा ले तो उसकी तो मृत्यु हो जाएगी और ये जिंदा हो जाएगा। सुन रहे हो आप? ध्यान से सुनना। महात्मा ने उसकी माँ से कहा तुम खा लो, तुम्हारे बदले तुम्हारा पुत्र जिंदा हो जाएगा। उसने कहा नहीं महाराज, मैं तो अभी जीना चाहती हूँ। ये तो विधि का विधान है, जो आया है जाएगा, इसकी आई है तो ये गया, मैं धक्के से क्यों मरूं। पत्नी से कहा तो पत्नी कहती है पहले ही 3-4 महीने में आया था, मुझे तो वैसे भी सब्र हो चुका है और मुझे इससे ज्यादा प्रेम अपने बच्चों से है, इसलिए नहीं। जो परमात्मा की इच्छा। क्या बोलना पड़ेगा? बच्चे तो वैसे भी बच्चे थे। और जब महात्मा की ये बात सुनी कि इस पुड़िया को खा लो वो मर जाएगा, ये जिंदा हो जाएगा, तो पड़ोसी पहले ही भाग गए। फिर वो महात्मा ने अपने शिष्यों को कहा था कि ऐसे ऐसे ये पुड़िया मुझे खिला देना, मैं मरने का नाटक करूंगा। और उस भक्त को भी कहा था जैसे ही मैं पुड़िया खाऊं तो जिंदा हो जाना। तो महात्मा कहते कोई बात नहीं, ना माँ ये पुड़िया खाना चाहती है ना पत्नी, मैं ही खा लेता हूँ। तो परिवार के व्यक्ति कहते हाँ हाँ महात्मा ही किसी को जीवन दान दे सकते हैं, आपका तो काम ही है संसार की भलाई करना, चाहे पहले ही तुम मर जाओ, आपको जीना है समाज के लिए। और महात्मा पुड़िया खा के लेट गए और वो जिंदा हो गया और वो समझ गया कि संसार में कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता। लेकिन तुम अब ऐसा मत करना कि जाकर कोई काम ना करो और बैठ जाओ, कोई किसी का है तो नहीं, ना घर साथ जाएगा ना परिवार साथ जाएगा। परमात्मा ने आपको कुछ जिम्मेवारियां दी हैं, उन जिम्मेवारियों को निभाना। कहते हैं कि इंसान जब पैदा होता है तो वो खाली हाथ आता है, नहीं, उसके कर्म, उसकी स्मृतियां और जागृति, ये 3 चीज उस व्यक्ति के साथ जन्म लेती हैं। आपने देखा होगा जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। अभी उसने जन्म लिया है तो उसने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया कि उसकी माँ चली गई? क्यों? पूर्व जन्म के। अब कथाएं होती है, सत्संग होते हैं, कुछ ही व्यक्ति आते हैं, क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, वो आएगा ही नहीं, वो पाप से आने ही नहीं देंगे। वो आ भी गया तो बातों में लग जाएगा, आ भी गया तो बैठ नहीं सकता, बैठ गया तो उसके मन में तरह तरह की बातें चलेंगी। और बैठकर भी कथा में बैठना कथा सुनना नहीं, कथा को दिल में बैठाना कथा सुनना है। क्या बोलना पड़ेगा? इसलिए कर्म व्यक्ति के साथ आते हैं और व्यक्ति के साथ जाते हैं।
आइए सप्त दिवसीय श्रीमद्